नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराचार्य नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और जाप मालाओं के ऊपर मैं वीडियोस बना रही हूँ। और अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, डेस्कटॉप पे दिखाऊंगी आपको ये वैजयंती माला। तो जो लोग जानते हैं वैजयंती माला उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ सुना होगा वैजयंती माला के बारे में, लेकिन वो कभी ख़रीद के नहीं लाए या उन्होंने पहना नहीं या उन्हें बेनिफिट नहीं मालूम या कुछ पता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग जेम स्टोन में भी रेमेडी बताते हैं कि वैजयंती माला पहनने से ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अलग अलग एनर्जी लेवल की चीज़ें आपको अलग अलग एनर्जी देती है। अगर आपको लगता है कि आपको वैजयंती माला देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है तो आप वैजयंती माला खरीद के, ये भी बहुत सस्ती मिल जाती है। मथुरा में सिर्फ आपको 10 रुपये में 15 रुपये में मिल जाएगी। या लोग जो गंगा स्नान करने जाते हैं वहाँ पे ये माला बहुत सस्ते में आपको 20 रुपये में मिल जाएगी आराम से। तो बाकी ऑनलाइन तो मैं नहीं कहती कभी भी पूजा पाठ की चीज़ें मंगवाने के लिए। बाकी जो भी आपके नज़दीकी पूजा पाठ बेचने वाला जो पूजा पाठ का सामान बेचते हैं वहीं से ख़रीदें, इसको सामने देख के। आप ऐसे इसको ऑनलाइन नहीं मंगवाइए, क्योंकि अगर इनके दानों में कुछ प्रॉब्लम निकली तो फिर आप बदल नहीं पाएंगे। तो देख लेते हैं पहले कि ये किस तरीके की दिखती है उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं वैजयंती माला के बारे में। देखिए ये सब ये वैजयंती माला है। देखिए इसको बड़ा करके देखते हैं, ऐसी दिखती है ये। इसके कलर हमेशा कभी भी इसके दाने जो हैं एक जैसे रंग के नहीं होंगे। बना लेते हैं लोग, जैसे इस कलर का निकाल लिया, वाइट वाले बना लिए, एक ये ग्रे शेड में बना लिया, एक ब्लैक शेड में। एक मैं आपको ब्लैक शेड दिखाती हूँ। ये देखिए किसी ने ब्लैक निकाला है, लेकिन एकदम ब्लैक मिलती नहीं है, ये रेयर है। जो ज़्यादातर मिलेगी वो इस शेड में मिलेगी। मेरे पास जो है वो इस शेड में ही है, इस शेड में ऐसी है, इस तरीके की है जो मेरे पास है। और सबसे सस्ती है ये, सबसे सस्ती अवेलेबल हो जाएगी आपको। आप इसको आपने पहचान कर ली वैजयंती माला। मैं इसका आपको दिखाती हूँ कि इसका पेड़ कैसा होता है, ताकि आपको थोड़ा प्लांट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिले। देखिए ये इस तरीके का पौधा है इसका, ये दाने लगे हुए हैं, इस तरीके से ये दाने होते हैं इसमें। और ये श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है वैजयंती माला। तो अगर आप कृष्ण भक्त हैं या बहुत मानते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप डिवोटी हैं तो आप कृष्णा से कनेक्ट होने के लिए, देखिए कभी भी किसी से कनेक्ट होने के लिए आपको माध्यम, अगर ये वैजयंती माला नहीं भी पहनेंगे तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है कि जब आपका कोई इष्ट देव होता है तो उसे जो प्रिय होती है वो चीज़ें आप अपने आप ले आते हो। जैसे जो शिव जी को मानते हैं या जिनको जो शिव जी के भक्त हैं, जो उनको अपना प्रिय मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, शिव जी के जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में लोग असेस नहीं कर पाते। सिर्फ लोग उनको तस्वीरों से असेस करते हैं और रियलिटी में उनको असेसमेंट लोग नहीं कर पाए अभी तक। तो जैसा असेसमेंट कोई भक्त करता है तो वो वैसा ही अपने आप को बना लेता है। चाहे शिव जी ऐसे दिखते हैं, मैं भी ऐसे कलर कर लूँगा, मैं भी विभूति लगा लूँगा, मैं भी गले में सांप डाल लूँगा, मैं भी डमरू रखूँगा अपने पास। लेकिन उस चीज़ की महत्ता क्या है, डमरू क्यों है, त्रिशूल क्यों है उनके पास, सांप का क्या मतलब है गले में, चंद्रमा जो माथे पे है उसका क्या मतलब है, उस चीज़ को जाने बिना वो, और जो या तो किताबों में लिख दिया है या जो दंत कथाएँ चलती है उनके हिसाब से ही वो असेसमेंट करते हैं। अपना एक दिमाग नहीं लगाते कि जो क्रिएटर है, जिसने पूरा निर्माण करा है ब्रह्मांड का, हम उसी की कॉपी है। हम और उसमें कोई फ़र्क नहीं है भाई, इतना सा फ़र्क है, उसको ज्ञान है हमारा कि उसने बनाया, हमें ज्ञान नहीं है। हम फिर भी ये कह रहे हैं हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन है। अभी भी लोग इसी छटपटाहट में कि हम बंदरों की संतान हैं। आज तक वो लोग मानने को राज़ी नहीं कि हम इंसान की संतान है और हम इंसान ही हैं, जबकि इंसान को इतनी बुद्धि दी है कि इसके इंसान से अच्छी बुद्धि किसी की नहीं है। फिर भी अपनी खोज में लोगों ने इतनी सारी फिल्में बना दी कि उनको यही लगता है कि हाँ पहले एक जोड़ा आया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उन्होंने आपस में ही शादी कर ली। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग विचारधारा है, कौन आया, कैसे आया, फिर उसने क्या किया। तो ये सब चीज़ें खोजने के लिए मेडिटेशन और त्राटक एक अच्छा माध्यम है।
आप कहीं से भी जुड़ जाइए इसमें, फिर ये आपको बताने लगेगा चीज़ें कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ। क्योंकि जो अगर हम बैक में जा सकते हैं, अगर हम अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से कभी आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं, तो फिर तो हम हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। और अगर हम हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं तो हमको फिर क्या ज़रूरत है किसी से बहस करने की या उसको साबित करने की कि कुछ चीज़ थी या नहीं थी। पहले आप खुद तो जान लीजिए क्या था या नहीं था। क्योंकि जब आप इस चीज़ में डूब जाएंगे, आपको चीज़ें आपके सामने होने लगेंगी। आपको अगर आप वाकई में किसी का क्या यही चीज़ों का भूत भविष्य पता करने लगोगे, तो आपको लगोगे आपके पास वाकई में एक सुपर पावर है। बट ये आपकी पावर का एक तिनके वाला हिस्सा होगा कि आप कोई चीज़ बहुत माइन्यूट लेवल पे सीख रहे हो या जान पा रहे हो उसको। लेकिन जब आप किसी बंदे की लाइफ जानोगे, या अभी पीछे 100 साल पहले क्या हुआ, 200 साल पहले क्या हुआ, आप 200 साल पहले लोग कैसे रहते थे, खाते पीते थे, सब आपको पता लगेगा। लेकिन उसके लिए एक मेरे अंदर जिद होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर जिद होगी उस चीज़ को जानने की, सच्चाई जानने की, तो ही आप कर पाओगे ये चीज़ें। कि हम लोग अपनी इनर पावर से, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके, हम लोग अपने माइंड के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को, जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको सबको जान सकते हैं। क्योंकि सारी हमारी खोपड़ी में प्री फीडेड है। जो हमारा डीएनए है वो क्या है, वो यही तो है, वही उसमें सारी चीज़ें चिप होती है, वैसे ही हमारा डीएनए है। लेकिन उसको डिकोड करना इतना आसान नहीं है। उसी के असेसमेंट के लिए मैं बातें बता रही हूँ आपको। अभी मैंने वैजयंती माला का जिक्र करा। वैजयंती माला श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप पहन लीजिए, कृष्ण भक्त नहीं भी हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 108 माला की है तो आप उस पर जाप कर सकते हैं, 108 माला की नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको गले में धारण कर लीजिए, उस पर त्राटक कीजिए अगर त्राटक कर सकते हैं तो। एक डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल एनर्जी जो उस पौधे में होती है वैजयंती माला में, तो इसका कुछ गुण होगा ना कि देखिए, चुनी बनाए भगवान ने सब कुछ है, सब में अपने अलग अलग गुण हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनके साथ जोड़ी जाती है या जुड़ी हुई हैं अभी तक। तो कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो कनेक्ट करती है। तो वैजयंती माला कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। श्री कृष्ण के पास जो विद्याएं थी, वो भी श्री कृष्ण जी भी शिव जी का दूसरा रूप है। उन्होंने अपनी एनर्जी से उनको बनाया, क्रिएट करा। हाँ, वो सभी क्रिएटर हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को बनाया, उन्होंने विष्णु भगवान को बनाया, विष्णु भगवान ने कृष्ण भगवान का अवतार लिया। तो ये सब क्रिएटर हैं और हम भी क्रिएटर हैं। अब सोचिए उन्होंने क्या क्रिएट किया और हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। उनकी जितनी भी क्रिएशन है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, अस्तित्व नहीं समाप्त किया जा सकता। और हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी भेड़ चाल वाली ज़िंदगी बना रखी है। हमको समय ही नहीं है कुछ नया करने का, अपने आप को जानने का ही समय नहीं है, उतनी फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसे सिस्टम क्रिएट कर दिए कि हम उसमें फंस के रह गए हैं। आपने बूचड़ खाना देखा है? उसमें जानवर इतनी बुरी तरीके से ठुसे हुए रहते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि एक बार उनकी भी बारी आएगी कटने की, छटपटाते हैं। वैसे ही मृत्यु लगती है हर इंसान को, सबको पता है एक बार मेरी भी बारी आएगी। लेकिन वो जो समय का अंतराल है अपनी मृत्यु से पहले का, अगर हम ये अपने बारे में जानने के लिए हमारे पास समय है या मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो निकालिए। ये ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में जब 70 साल के हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे तब इन चीज़ों को आप ज़िंदगी में अपनाएंगे। इनको बचपन से ही अपना लीजिए तो अच्छा है। भविष्य अच्छा रहेगा, वर्तमान अच्छा रहेगा। भविष्य को तो नहीं मानती मैं, वर्तमान अच्छा रहेगा, आपके डिसीजन पावर अच्छे होंगे और एक बहुत बढ़िया लाइफ। क्योंकि इंसान खुश रहना चाहिए, वो जितना भी कमाए, कम ज़्यादा जो भी है उसके पास, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। डिसीजन पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए, कब हमें क्या डिसीजन लेना है। लीडरशिप आपके अंदर डेवलप होगी। तो वैजयंती माला से जुड़ सकते हैं तो जुड़िए, वैजयंती माला लाइए घर में। इसका कोई नहीं है किस दिन हमें ख़रीदना है, किस दिन हमें पहनना है। लोग बताते हैं, मंत्र भी बताते हैं, दिन भी बताएंगे, टाइम भी बताएंगे। मैं भी आपको एक किसी वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वाकई में ये जानना है कि कौन सा समय बड़ा अच्छा होता है जिसमें हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ स्टार्टिंग कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगी। वो सर्वसिद्धि योग होता है, वो फिर निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा कैसे निकाला जाता है। दुनिया भर का नेट पे डेटा पड़ा हुआ है, आप डालिए साल में कितनी बार सर्वसिद्धि योग आता है, पता लग जाएगा। तो वो जो टाइम है वो कितने घंटे हैं, उसमें आप जाप करो, उसमें आप जो भी कर्म करोगे आपके कई गुना वो बढ़ जाएगा।
मान लीजिए आप त्राटक ही करते हो, लेकिन आप वही ना कि 13 डेज़ तक तो सर्वसिद्धि योग बैठेगा नहीं, वो 1 दिन 2 दिन छोड़ के आता रहता है, सबसे ज़्यादा आता है सर्वसिद्धि योग। उसके अलावा और भी होते हैं, रवि योग आता है, गुरु पुण्य योग आता है, ऐसे कई, रवि पुष्कर योग आता है, सब अलग अलग महत्ता है। लेकिन मैं इतना मानती हूँ उस समय पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है। जो वो योग है 2 ग्रहों का या 3 ग्रहों का है, जो भी है, उसमें जो उस समय में, उस घंटे के समय, जो जितने घंटे वो रहेगा योग, उस समय बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। उस समय में आप जो भी काम करोगे, मान लीजिए आप जाप कर रहे हो, तो वो आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ा देगा। ध्यान लगाओगे तो आप जल्दी, जिस काम को आप 10 दिन में कर पाते हो उसको जल्दी कर पाओगे। तो ये चीज़ें भी मैं आपको किसी उसमें वीडियो में बता दूंगी। बाकी इसमें तो इतना ही। वैजयंती माला के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी एक प्लांट है, बट ये डिवोटेड है कृष्ण भगवान यानी कि विष्णु जी को। और अगर आप हैं विष्णु भक्त या कृष्ण भक्त तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये। तो इसको भी लाइफ में अपनाइए। अगर आपको लगता है नहीं वैजयंती माला के अलावा मुझे और मालाओं के बारे में जानना है, किसी और से कनेक्ट होना है, कोई और माला, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। आप देखिए आपको क्या समझ में आता है, या आपके पास ऑलरेडी हो सकता है आपकी दादी के पास या मम्मी के पास या पिताजी के पास माला रखी हो, उनको माला की जानकारी, उनसे पूछिए कौन कौन सी मालाएँ होती हैं, किसका क्या फ़ायदा होता है। लेकिन कीजिए, उस पर त्राटक कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जाप करी, एक माला फेरी और घर में रख दिया उसको। उससे जुड़िए, कनेक्ट होइए। कनेक्ट होने के 2-3 तरीके हैं। एक होते जो सारा दिन जाप करते रहते हैं, चलते फिरते, बैठे बैठे। यहाँ पे हमें त्राटक के थ्रू कनेक्ट होना है। दोनों में ही अलग अलग बेनिफिट है, लेकिन एनर्जी का बेनिफिट है। फिर भी मैं बार बार वही कहूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, ये तो कर्म से होगा, कैसे कर्म करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें बताऊँगी मैं किसी और जाप माला के बारे में। ध्यान रखिए अपना। वंदे मातरम।